Okay guys, so welcome back to the channel. In this video, we are gonna create our very first app in React. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिएक्ट की इंट्रोडक्शन ले ली थी, बहुत ब्रीफ, तकरीबन 15-20 मिनट्स हमने रिएक्ट पे बात कर ली थी कि रिएक्ट क्या है, क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, किसने इसको बिल्ड किया है, कब बिल्ड किया है, सारी चीज़ें इसके जो फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किए, लाइक कंपोनेंट्स हैं, वर्चुअल डॉम है, सही है जी, फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जो है वो आप इसमें करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अगर आपको रिएक्ट के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख लें। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके लिए हम एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और हेलो वर्ल्ड जो है वो हम कर रहे होंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैं सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन से बताता हूँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप ट्यूटोरियल्स पे डिपेंडेंट ना रहें, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएं। और जितने भी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं तो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके कहीं से वो लर्न करके फिर आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छा कोडर, अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो दोस्ती लगानी पड़ेगी। एंड दैट द बेस्ट टेक्निक टू लर्न एनीथिंग, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर हर आए दिन नई नई चीज़ें आती हैं। तो आप क्या करोगे कि जस्ट डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, ये बेस्ट टेक्निक है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि भाई जिस जिस कंपनी ने, जिस टीम ने, जिस बंदे ने जो चीज़ बनाई हुई है, खुद आपको लिख के बता देता है, सिखा देता है कि भाई इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है बेस्ट तरीका किसी चीज़ को लर्न करने का, दैट इज़ रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आप कोई भी चीज़ फिर खुद से लर्न कर सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स क्लिक ऑन लर्न रिएक्ट। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम इंटरेस्टेड हैं इंस्टॉलेशन में, सही है जी। और स्पेसिफिकली हम इंटरेस्टेड हैं स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट पे जब मैं आता हूँ तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और अ न्यू वेबसाइट फुली विद रिएक्ट, वी recommend पिकिंग वन ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क, ठीक है जी, पॉपुलर इन द कम्युनिटी, जिसमें से नेक्स्ट जेएस जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। इसके साथ साथ रीमिक्स, गैट्सबी, मोबाइल ऐप्स के लिए एक्सपो वो प्रेफर कर रहे हैं कि आप यूज़ करें। बट फॉर नाउ हम चूंकि जस्ट यूआई स्पेसिफिक चीज़ें करना चाह रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है कि कैन आई यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। तो शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ आते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, दैट्स हाउ you'd use react for a part of your page. However, if you're building a new app or a site fully with react, we recommend using a framework, जो कि बात की चीज़ है। हाँ, हम क्यों फ्रेमवर्क यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है और प्लेन रिएक्ट नहीं, उसके कुछ रीजंस है जो कि आगे जाके हम सीख रहे होंगे। अच्छा जी, वो क्या है कि अगर आपको राउटिंग चाहिए, जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि रिएक्ट का जो मेन काम है दैट इज़ यूआई, क्रिएटिंग, बिल्डिंग यूआई, और इससे रिलेटेड कोई स्टफ नहीं है इसका। तो अगर आपको राउटिंग चाहिए, स्टैटिक जनरेशन चाहिए या सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए तो उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या बता रहा है, यू इफ़ यू प्रेफर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, लाइक राउटिंग, स्टैटिक जनरेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप प्लेन रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्ट को आप जब रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। और ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि सेटअप योर कस्टम बिल्ड प्रोसेस विद अ बंडलर लाइक वीट और पार्सल। वीट और पार्सल को आप यूज़ कर सकते हैं। वील गो विद वीट। इससे पहले हम क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाते थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि वीट के थ्रू अपना जो स्टार्टर प्रोजेक्ट है, बॉयलर प्लेट हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा वो वीट के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप और वीट में क्या डिफरेंस है और हम वीट को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, इस पे आगे जाके हम फिर एडवांस लेवल पे बातें करेंगे कि आगे जाके हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर दोनों का कंपैरिजन हमें समझ में आएगा। अच्छा जी, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, लेकिन आजकल वीट जेएस को हम यूज़ करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और नीचे आप आएँ तो बहुत ईजी सी टेक्निक है। यहाँ आकर आप npm create वीट एट लेटेस्ट, ये आपको कमांड दे रहा है
यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। लेकिन अगर यहाँ मैं देखूँ तो लिखा हुआ है npm, ठीक है जी, npm यानी नोड पैकेज मैनेजर। तो यहाँ कंपैटिबिलिटी नोट में लिखा हुआ है कि वीट रिक्वायर्स नोड जेएस वर्जन 18 प्लस, लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको नोड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो नोड पे हम यहाँ से क्लिक करते हैं, तो नोड के पेज पे हम आ चुके हैं, और यहाँ से आपने नोड को जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यू हैव टू जस्ट क्लिक अपॉन दिस डाउनलोड नोड जेएस LTS यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नोड जेएस जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेव कर लूँगा, ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, एंड वंस इट्स डन विद डाउनलोडिंग आप इस पर क्लिक करें और सीधा सीधा नेक्स्ट 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 करके आपने क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा जी, साथ ही साथ जब हम कोड लिख रहे होंगे तो हमें एक कोड एडिटर चाहिए, और उसके लिए VS कोड जो है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप गूगल पे VS कोड लिखें, विजुअल स्टूडियो कोड लिखें, फर्स्ट पेज फर्स्ट लिंक आपके पास आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल जो पेज है, उस पर आप क्लिक करें, और यहाँ से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लेना है कि यहाँ से, मैं चूँकि मैक पे हूँ तो वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं डाउनलोड फॉर मैक ओएस, आप विंडोज़ पे हैं तो यहाँ पे विंडोज़ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है, सेटअप कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूँगा कि किस तरह आप VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं, उसका पूरा टूर मैं दे दूँगा। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा कि नोड जेएस हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं है? आप टर्मिनल पे आते हो, टर्मिनल पे अगर आप मैक ओएस पे, नहीं तो विंडोज़ पे आप सर्च कीजिएगा CMD या कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यहाँ हम आते हैं और यहाँ मैं लिखूँगा, मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आए, नोड डैश बी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई वर्जन आया नोड का, तो यू आर गुड टू गो, और अगर आपको ये नहीं मिला तो इट्स मीन दैट के नोड आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो वंस यू डन विद नोड जेएस एंड VS कोड, यहाँ से आपने क्या कर लेना है, npm create वीट एट लेटेस्ट, आप खुद भी वहाँ लिख सकते हो, या यहाँ से इस कमांड को कॉपी करें, और जहाँ भी आप अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से मैंने रिएक्ट का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे अपने एक फ़ोल्डर के अंदर मैंने रिएक्ट का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और इसके अंदर लेट्स से मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना सकता हूँ, ठीक है जी, या सीधा सीधा इसके अंदर ही मैं अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि पहले से फ़ोल्डर बना लो और उसको VS कोड में खोल लो, या जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसको कोई नाम दे सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से ये फ़ोल्डर मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, और रिएक्ट क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ लेकर जाऊँगा, तो यहाँ से मैं इस रिएक्ट के अंदर ही कमांड के थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ रिएक्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और इसमें मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ, ठीक है जी। 2-3 तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, चलो इसको मैं जूम करता हूँ और यहाँ वो कमांड में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये कमांड आपने पेस्ट कर लिया, npm create वीट एट लेटेस्ट, आपने रिटर्न या इंटर हिट कर लेना है। वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, तो आर यू ओके टू प्रोसीड, तो हम येस कर लेते हैं। और यहाँ से वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट का कोई नाम दे रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा कि मैं ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिएगा टर्मिनल के अंदर मैंने कहाँ पे चलाया था, रिएक्ट के अंदर मैंने ये कमांड चला ली थी, ठीक है। तो अगर आपने कोई ऑलरेडी नाम दे दिया है फ़ोल्डर को, तो फिर यहाँ नाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि मैं एक सीरीज़ लेकर जा रहा हूँ, तो रिएक्ट के अंदर मैं जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ उसको मैं नाम दे रहा हूँ 00 डैश हेलो डैश वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड इसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ। तो इस रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर, रिएक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर सॉरी, मेरे पास एक और फ़ोल्डर बन जाएगा, दैट इज़ 00 डैश हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। आगे जाके वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या यूज़ करना चाह रहे हो, एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लो, वेलेना
वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हो, व्यू को यूज़ करना चाह रहे हो, रिएक्ट को यूज़ करना चाह रहे हो, तो मैं रिएक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, विल गो विद जावास्क्रिप्ट फॉर नाउ। ठीक हो गया। और यहाँ से उसने मुझे एक प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करके दे दिया। अगर मैं यहाँ आऊँ और रिएक्ट को खोलूँ तो ये देखें 00 हेलो वर्ल्ड मेरे पास खुल के आ चुका है। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। मेरे पास पहले से फोल्डर नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं कर रहा हूँ फॉर नाउ डिलीट, ताकि दूसरा तरीका आपको बता दूँ। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया और जो फोल्डर मैंने पहले से बनाया हुआ है रिएक्ट, उसी के अंदर मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिएगा cmd करके उसके एड्रेस बार के अंदर, ठीक है, या सीधा सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और वो कमांड मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँ रिएक्ट के अंदर, ठीक है। लेट्स से आपने यही नाम रखना है इसका, तो आप जस्ट पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो वो करंट डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ चूज़ हाउ टू प्रोसीड। ओके, तो यहाँ से मैं आता हूँ और रिएक्ट के अंदर वो कह रहा है कि एम्प्टी नहीं है, तो रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड कंटिन्यू। अगर कुछ है तो वो रिमूव कर लेना, गेट फाइल्स कभी कभार आ जाती हैं, कुछ हो तो वो रिमूव कर लेना और फिर वही प्रोसेस जो कि हम कह रहे हैं, तो इस तरह ये भी आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, फिर और क्या कर सकते हैं आप कि डायरेक्टली ये रिएक्ट है आपके पास, इसको ये देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट उसने बना दिया है, तो मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ रिमूव। ठीक हो गया। और इस रिएक्ट वाले फोल्डर को मैं खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप खोल सकते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ फॉर नाउ। ये देखें अभी जो हमारे पास आ रहा था कि एम्प्टी नहीं है, हमें यहाँ पे रिएक्ट जो है वो एम्प्टी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ मैंने जब इसको VS कोड में खोला तो देखें डॉट गेट इग्नोर, चूंकि एक हिडन फाइल है तो वो शो नहीं हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट वाज सेइंग कि ये फोल्डर तो क्लियर नहीं है, आप इसमें कंटिन्यू करना चाहते हो। जब VS कोड वो क्रिएट वी डैट लेटेस्ट वाला मैंने कमांड मैंने चलाई, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक हो गया। और सीधा सीधा अगर आप VS कोड में कंफर्टेबल हैं तो कमांड J ऑन मैक OS या कंट्रोल J आप विंडोज़ पे प्रेस कर सकते हैं और वही कमांड आप यहाँ भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ वो कमांड, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं और इंटर प्रेस करूँगा तो वही पूरा प्रोसेस यहाँ से भी आप चला सकते हैं। ठीक है जी। प्रोजेक्ट नेम अगर यही रिएक्ट आप रखना चाहते हैं तो पीरियड क्लिक करें और यहाँ से रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल्स कर लें, जो भी हिडन फाइल्स है वो रिमूव कर लेगा और रिएक्ट पे क्लिक करें, जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ें और ये देखें बॉयलर प्लेट जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होके आ चुका है। अच्छा जी अब एक और तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से आता हूँ और वंस अगेन मैं ये रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है जी। और लेट्स से ये देखें गेट इग्नोर इसके अंदर अभी भी है, डिलीट कर देता हूँ ये और यहाँ से आकर मैं कर लेता हूँ लेट्स से यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट और मैं बोल देता हूँ डैश डैश हेलो डैश वर्ल्ड। ठीक हो गया। और अब सेम तरीका मैं कर सकता हूँ कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं उसमें फेंक दूँ VS कोड के अंदर, या इसको मैं टर्मिनल में खोल लूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो दोनों तरीके आपने देख लिए, जिसमें आप फिजिबल हैं वो करें और इसको उठा के मैं डाल देता हूँ VS कोड के अंदर। अच्छा जी, तो हेलो वर्ल्ड फोल्डर हमारे पास VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है और इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। कमांड J या कंट्रोल J प्रेस करके मैं यहाँ आता हूँ और वो पेस्ट कर देता हूँ मैं अपनी कमांड और यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं मौजूद हूँ और डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन ये कितना टाइम लेगा, प्रोजेक्ट को आप नाम दे सकते हैं। ऑलरेडी मैंने हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाया हुआ है फोल्डर, तो आप यहाँ पे इसके अंदर अगर आप कोई नाम दे दें, लेट्स से माय ऐप, तो वो एक और इसके अंदर फ़ोल्डर बनाएगा जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट होगा। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसी के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो आप लोगों को याद होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीरियड देना पड़ेगा। जब मैं पीरियड दूंगा यहाँ पे तो देखें यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड इसी के अंदर क्रिएट होगा। मैं रिएक्ट को चूज़ करूँगा और यहाँ से जावास्क्रिप्ट को चूज़ करूँगा, तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एज सिंपल एज इट। ठीक है जी।
बिल्कुल सीधा साधा काम है, लेकिन मैंने डिफरेंट तरीके आप लोगों को इसलिए बताए कि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। बच्चे बहुत सारा मैसअप कर देते हैं कि भाई यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर बना देते हैं, फिर दूसरे फोल्डर में कमांड्स रन कर रहे होते हैं जो कि हम अभी यहाँ कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, जैसे डैश डैश हेलो वर्ल्ड, उसी के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद हो। अच्छा जी, अब वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कुछ कमांड्स जो कि हमें रन करने हैं। मैं ज़रा सा इसको कर लेता हूँ जूम, ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये दो कमांड्स हैं, npm install npm run dev। ठीक है, अगर आपने दूसरे फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, यानी फोल्डर आपका आउटर है, फिर उसके अंदर आपका दूसरा फोल्डर है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट है, तो एक और कमांड यहाँ पे आएगी, दैट इज cd चेंज डायरेक्टरी। जिस भी फोल्डर के अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसका नाम, तो आपने पहले डायरेक्टरी चेंज करनी है। लेट्स से अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक जाऊँ तो ये फोल्डर मेरा रिएक्ट के अंदर है, तो अगर रिएक्ट के अंदर आपने प्रोजेक्ट खोला हुआ है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और आपने रिएक्ट को वीएस कोड में खोला हुआ है, तो आपको सीडी करके डैश डैश अपने इस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। अगर इस फोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप नहीं है, तो ये वाली कमांड्स जो है ये रन नहीं होंगी आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो कमांड रन करनी है, दैट इज npm install node package manager। इंस्टॉल करो कुछ पैकेजेस, ठीक है जी, जो कि हमें चाहिए, और आगे जाकर हम वो इसको, ये सारी जो फाइल्स फोल्डर्स हमारे पास हैं ये हम एक्सप्लोर करेंगे, तो इसको डिस्कस कर लेंगे कि npm इंस्टॉल का क्या मकसद है। बट फॉर नाउ वी आर डूइंग जस्ट अ हेलो वर्ल्ड, तो npm इंस्टॉल आपने रन कर लेना है और वेट कर लेना है कि आपका इंटरनेट कितना तगड़ा है, उतनी जल्दी ये आपके पास जो है पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। फॉर नाउ हमारे पास पैकेजेस यानी डिपेंडेंसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट को रन होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो अब वीट जो है, npm जो है नोड पैकेज मैनेजर, वो इंस्टॉल कर रहा है। सही है जी, पैकेजेस से मेरा मकसद, ये पैकेज जेसन आपके पास फाइल है, मैं कमांड जैसे ज़रा इसको क्लोज करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज हैं, लाइक रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। ठीक है, तो अब ये जो इंस्टॉलेशन चल रही है यहाँ पे, ये उसकी चल रही है कि ये पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो जाए, डेव डिपेंडेंसीज, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ और ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएं, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो npm इंस्टॉल कमांड जो है वो हमारी रन हो चुकी है और हमारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम npm run dev जो कमांड हमें सजेस्ट हो रही थी वो चला लेते हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन बिगिनर्स को रिकमेंडेड है कि आप टाइप करके सारी चीज़ें करें, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं सारी चीज़ों के साथ, आपकी प्रैक्टिस होते हैं। npm run dev मैंने टाइप किया और इंटर मैंने प्रेस किया, तो यस, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है और वो हमें वीट बता रहा है कि लोकल होस्ट, यानी कि आपके मशीन पे लोकली यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ये हैंड आइकन आपके पास आ गया, या आप जैसे ही इस पे हॉवर करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके पास फॉलो लिंक आ जाता है, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। फॉलो लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, एक बॉयलर प्लेट हमारा जो स्टार्टर प्रोजेक्ट है वो वीट और रिएक्ट का हमारे पास खुल के आ चुका है, और इसमें एक काउंटर जो है ऐप बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है। अच्छा जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली रन कर लिया है अपने प्रोजेक्ट को। अच्छा, फिर नाउ मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, साइड पे ले आता हूँ, ताकि हम अगर चेंजेस करें तो वो हमें नज़र आए, और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। साइड बार को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें वीएस कोड की क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक हो क्या? साइड बाय साइड में इसको रख लेता हूँ ताकि मैं चेंजेस जो है वो देख सकूँ। अच्छा जी, बेहतरीन। यहाँ से मैं आता हूँ और SRC के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है, दैट इज़ app.jsx। ठीक हो गया? मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ फिर नाउ जूम आउट, ताकि हम कोड कर सकें और देख भी सकें। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ आकर जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखिएगा H1 में आपके पास लिखा हुआ है वीट प्लस रिएक्ट, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? तो इसको मैं हटा देता हूँ
और यहाँ मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। और जैसे ही मैं कमांड एस या कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिएगा हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे ये पूरा कोड जो बॉयलर प्लेट हमें मिल रहा है ये हम रिमूव करेंगे और अपना कोड जो है वो हम सेटअप करेंगे। अभी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक तो ये काउंटर हटा देता हूँ और यहाँ रिटर्न के अंदर सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। एक चीज़ छोड़िएगा, ये एम्प्टी जो आपके पास फ्रैगमेंट आ रहे हैं ये छोड़िएगा, इस पे आगे जाके हम बात करेंगे। और H1 के अंदर फिर नाउ हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। या मैं लिख लेता हूँ हेलो गाइस, सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा हेलो गाइस हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। सारी चीज़ें हट गई क्योंकि मैंने यहाँ से सारा कोड जो है वो हटा दिया। और अब वो यहाँ पे हमें कुछ एरर्स दे रहा है, वार्निंग्स दे रहा है कि भाई ये चीज़ें आपने डिफाइन की हुई है लेकिन यूज़ नहीं की हुई। तो इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। सेव करता हूँ तो देखें वैसे ही हमारे पास आउटपुट आ रहा है। जैसे आप HTML CSS पढ़ के आ चुके हैं, ऑब्वियसली चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है। तो यहाँ से मैं एक पैराग्राफ भी ऐड कर सकता हूँ कि वेलकम टू CS विद आलम, हमारा यूट्यूब चैनल। और ये देखिएगा हमारे पास पैराग्राफ भी आ चुका है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने इसको VS कोड को बहुत छोटा किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ मुझे बैक एंड फोर्थ आना पड़ रहा है कंट्रोल टैब के साथ में। कभी ब्राउज़र पे आ सकता हूँ, कभी VS कोड पे आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये आउटपुट जो है VS कोड के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी बता दूँ कि भाई अगर आपके पास आपका प्रोजेक्ट जो कि अभी रनिंग स्टेट में है, अगर कमांड जे या कंट्रोल जे मैं कर लूँ और आप वैसे यहाँ टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग स्टेट में है। इन केस ये क्रैश हो जाए, बंद हो जाए, मैं कंट्रोल सी से इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल सी से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं अपने पास भी। इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम ताकि आप लोग को नज़र आए। ठीक है, मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आकर अपने ब्राउज़र पे लोकल होस्ट जो मेरे पास अभी चल रहा था, कमांड शिफ्ट टी करता हूँ मैं और कमांड शिफ्ट टी फिर से करूँ तो ये लोकल होस्ट 5173 पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा था। ठीक है जी, यहाँ से आकर लोकल होस्ट या डायरेक्ट 5173 आप लिखोगे, लोकल होस्ट और क्या था 5173। तो यहाँ देखिएगा अब वो हमारे पास नहीं चल रहा बिकॉज हमारा वहाँ पे सर्वर डेवलपमेंट सर्वर जो है वो डाउन कर लिया हमने। अब मुझे फिर से npm रन डेव चलाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि इस पर आप क्लिक करें तभी आप जा सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करें तो वो आपके पास आपका जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग स्टेट में मिल जाए। कभी कभार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि भाई उनका सर्वर क्रैश हुआ हुआ होता है, डेवलपमेंट सर्वर, और वो ट्राई कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास पता नहीं क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट तो चल नहीं रहा। तो इस तरह आप इसको रीरन फिर कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आप ब्राउज़र में नहीं VS कोड के अंदर ही अपना ये प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाह रहे हैं, लेट मी जूम इट आउट। तो आपने करना है कमांड शिफ्ट पी ऑन मैक ओएस या कंट्रोल शिफ्ट पी ऑन विंडोज़। अगर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कमांड या शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सेटिंग पे आएँ और यहाँ से कमांड पैलेट पे क्लिक करें। सही है जी, तो मैं शॉर्टकट के थ्रू जाऊँगा कमांड शिफ्ट पी, या आप यहाँ से आकर गेयर आइकन पे, सेटिंग आइकन पे, कमांड पैलेट पे क्लिक करें और यहाँ सर्च करें सिंपल ब्राउज़र। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सिंपल ब्राउज़र पे आप आए। ठीक हो गया। तो आपके पास जो लिंक है वो कॉपी होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए, जो कि क्या था HTTP। यहाँ से देख भी लेते हैं अगर आपको याद नहीं है। देखिए http://localhost:5173। सही है जी। तो कमांड शिफ्ट पी आपने कमांड पैलेट जो है यहाँ से खोल लेना है और यहाँ सिंपल ब्राउज़र आपने सर्च कर लेना है। जब एंटर प्रेस करेंगे आप तो ये आपसे एक URL मांग रहा है। ठीक है जी, तो वो है http://localhost
5173 और मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारी वेबसाइट हमें यहाँ VS कोड के अंदर दिख रही है। इसको मैं हटाकर यहाँ साइड पे देख सकता हूँ तो ये देखें अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना आउटपुट जो है यहाँ सिंपल ब्राउज़र VS कोड के अंदर ही देख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये भी आप कर सकते हो लेकिन हम जो है वो इसको ब्राउज़र के अंदर कर रहे होंगे। जो भी आपको फ़ीज़िबल हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स और सारी चीज़ें ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी मौजूद हैं। तो आप जैसे कंसोल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आपको अगर सिंपल ब्राउज़र सही लगता है उसमें करें, अदरवाइज़ आई विल गो विद ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। बस मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है पता हो, जिसमें भी फ़ीज़िबल हो आप वो फिर आप कर सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीज़ें हम उसमें करेंगे, लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर, इसके अंदर हर एक फ़ाइल का मकसद क्या है, हर एक फ़ोल्डर का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आगे जाके जो रिएक्ट के कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।